सिमरन करने से धीरे धीरे हमारे अंदर इतनी सहनशीलता आ जाती है कि हम बिना संतुलन खोए जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव का सामना करने लगते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। परम पिता गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। हो सकता है आपके सवालों के जवाब भी आपको इस सत्संग में मिल जाएं। सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। परमपिता गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मंत्र जाप के साथ शुरू करेंगे आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना शेयर करना चाहता हूँ। कई मुझे मैसेजेस आ रहे हैं गुरु जी के कि अपना शुक्राना कर, फिर देख कितना परिवर्तन आता है, और मैं किसी न किसी कारणवश टालता रहता हूँ, जबकि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके लिए मैं गुरुजी से आत्मा से क्षमा मांगता हूँ, संगत जी से भी माफ़ी मांगता हूँ कि मेरे से कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा करे। मेरे सत्संग में मैं एक सत्संग बताना चाहता हूँ कि मैंने अभी 7 जुलाई को गुरुजी का जन्मदिन मनाया था। बहुत सारी लाइटें लगाई, फ्लावर गुलाबों से उनको, दीवारों को उनके सजाया, और गुलाब का केक लेकर आया जो बहुत सुंदर केक था और बहुत स्वादिष्ट भी था। गुरुजी की हमने आराधना की, साधना की, और उसके बाद अगले दिन जो मैंने लाइट्स लगाई थी वो लाइट्स मेरे पास जो फ़ोन का एडेप्टर था उससे चलती थी, तो मुझे फ़ोन चार्ज करना था तो उसी एडेप्टर्स को मुझे यूज़ करना पड़ा। तो मैंने गुरुजी से क्षमा मांगी कि मैं वो एडेप्टर ले रहा हूँ, आपकी लाइट्स बंद हो रही है, मुझे इसके लिए क्षमा कर दीजिए। और मैंने वो फ़ोन लगा के, एडेप्टर लगा के अपना फ़ोन रात भर चार्ज किया। दूसरे दिन सुबह मैं उठा हूँ तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि टीवी के सामने एक छोटा सा कांच का टेबल है, उस पर एक काला एडेप्टर पड़ा हुआ है। मैं तो पागल हो गया, मैं तो शुक्राना करता रहा गुरुजी का। मैंने कहा ये आया कहाँ से एडेप्टर, क्योंकि गुरुजी को पता चल गया कि मैं कहीं ना कहीं बहुत ग्लानि फील कर रहा हूँ, तो उन्होंने कैसा चमत्कार किया। देखिए, वो एडेप्टर मेरे को पता ही नहीं कहाँ था, मेरे पास था ही नहीं वो, और वो टीवी के सामने आके रखा हुआ है। फिर मैंने उस एडेप्टर के लिए शुक्राना किया, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर उनसे वो लाइट उनकी स्टार्ट हो गई। तो ये मेरे साथ अभी का सत्संग है जो मैं शेयर करना चाहता था। ऐसे में और भी सत्संग शुक्राना शेयर करूँगा आगे। अभी मैं गुरुजी के पावन मंत्र से ये अभिराम करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। हे पूज्य पिता परमेश्वर, हे कृपा निधान, हे दयावान, हे सृष्टि रचयिता, हे मेरे सदगुरु महादेव सदाशिव गुरुजी महाराज, नमोस्तुते 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 नमोस्तुते। अब हम सुनेंगे आज का अगला सत्संग। गुरुजी अंकल जी, जय गुरुजी सत्संग, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। अब मैं अपने सत्संग की शुरुआत कहाँ से करूँ एक्चुअली, क्या ही बोलूँ। गुरुजी हर वक्त इतना साथ देते हैं, हर समय वो, मतलब उनका होना जैसे लगता है लाइफ में बहुत कुछ थम जाना, बहुत कुछ अच्छे से हो जाना। शायद अगर गुरुजी ना होते तो मेरी लाइफ कहाँ होती मुझे नहीं पता, लेकिन बस गुरुजी का होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि आफ्टर लॉसिंग माय पेरेंट्स, मैंने उन्हें जब खो दिया उसके बाद से लगा लाइफ में अब कुछ भी नहीं है, कुछ भी। लेकिन बिकॉज ऑफ गुरुजी, गुरुजी एक माँ, एक बाप, मतलब क्या बोलूँ, वो किस तरीके से ख्याल रखते हैं, हर एक सवालों का जवाब देते हैं, और हर पल ये महसूस कराते हैं कि गुरुजी हमारे साथ हैं। कितनी भी तकलीफ़ हो, कितनी भी बड़ी तकलीफ़ क्यों ना हो, कितना मन भटक भी जाए ना, लेकिन फिर भी वो एक दिल के एक कोने में होता है कि नहीं, गुरुपा हैं, गुरुपा देख लेंगे, गुरुपा संभाल लेंगे। एक छोटा सा सत्संग, ऐसे तो रोज़ ही कुछ ना कुछ सत्संग होते ही रहते हैं लाइफ में, लेकिन एक छोटा सा सत्संग मैं शेयर करना चाहूँगी। हम लोग अभी ऑफिस में थे, हमारा काम जो है वो कास्टिंग का है, हम कास्टिंग करते हैं, मैं और मेरे पार्टनर। तो ऐसे हम लोग ऑफिस में बैठे हुए थे, चूँकि मेरे पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा, मतलब काफ़ी सालों से हैं इस लाइन में, और मतलब मतलब बहुत ज़्यादा काम करते हैं वो, बहुत ज़्यादा, और मैं उनके मुकाबले में, उनके कंपैरिज़न में थोड़ा स्लो हूँ। मतलब थोड़ा स्लो क्या, मुझे लगता है कि नहीं, मतलब मैं उतना काम नहीं कर पाती हूँ जितना वो कर लेते हैं। मेरे लिए रात की नींद बहुत ज़रूरी है टाइम पे, क्योंकि मैं अर्ली मॉर्निंग उठ जाती हूँ, मुझे बच्चों को स्कूल भेजना होता है, पूजा करना होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर दिन भर ऑफिस में, तो मैं उस स्पीड से नहीं कर पाती हूँ जिस स्पीड से मेरे पार्टनर करते हैं। तो इस बात के लिए वो मुझे सुनाते भी बहुत हैं जब गुस्से में होते हैं। तो ऐसे हम लोग बैठे थे, तो कहीं गुरुजी का कुछ बात हुआ, मैंने कहा कि गुरुजी हैं वो देख लेंगे। तो उन्होंने बोला कि ऐसा है कि गुरुजी का पूजा पाठ सब अपनी जगह पे है, बट प्लीज़ काम पे ध्यान दो, क्योंकि अभी हम लोग बहुत लॉस में चल रहे हैं और अभी कुछ अच्छा काम नहीं आया तो हम लोग बहुत परेशान हो जाएंगे आगे के लिए। तो इसलिए प्लीज़ अभी तुम अपना पूजा पाठ छोड़कर अपने काम पे ध्यान दो। जो कर्म करता है वही आगे बढ़ता है, बाकी सब चीज़ें पीछे रह जाती है। तो मैंने कहा कि कर्म जो करवाते हैं वो भी गुरुजी ही हैं, और मैंने बस ऐसे ही उन्हें चैलेंज कर दिया। कुछ ऐसी बात नहीं थी, कुछ भी। मैंने कहा अभी 7th को बर्थडे है ना गुरुजी का, देख लीजिएगा, उसके पहले कुछ ना कुछ अच्छा गुरुजी हम लोगों के लिए कर देंगे। और बस ये आई गई बात, मैंने ऐसे ही मुँह से बोल दिया, और मैंने कुछ गुरुजी से प्रे नहीं किया या कुछ ऐसा गुरुजी से कि नहीं गुरुजी आप ऐसा करके दिखाइएगा प्लीज़ गुरुजी, ये सब कुछ नहीं बोला मैंने। और सडनली, मतलब उसके 2-3 घंटे के बाद एक फ़ोन आता है मेरे पार्टनर के मोबाइल पे, और एक डायरेक्टर है, उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने बोला कि हम एक वेब सीरीज़ कर रहे हैं जिसके लिए हमें ये एक्टर चाहिए, और वो एक्टर उसे हम ही, मतलब हमारी कंपनी मैनेज करती है। तो उन्होंने बोला ओके ठीक है, वो बात हुई। फिर 2-3 दिन, और मैं बस गुरुजी की स्वरूप को देख के मुस्कुरा रही थी कि गुरुजी आपने कर दिया अपना काम। और फिर 2-3 दिन बीते, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा नहीं, जब तक साइनिंग नहीं हो जाती है, पैसे ट्रांसफ़र नहीं हो जाते हैं, तब तक मैं कुछ नहीं बोलूँगी। तो 2-3 दिन बीता, उसके बाद 2-3 दिन बाद फिर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों, हम लोग सब लोग मिलकर गए एक्टर के घर, एक्टर से मुलाकात हो गई, सारी बातें हो गई, और फिर उसके बाद सारी चीज़ें हो गई कि आज अभी साइनिंग अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, बट उस दिन ट्रांसफ़र नहीं हुआ। और उस दिन 8 था, 8
8 जुलाई। तो उस दिन तो नहीं हुआ, बट फिर ये था कि नेक्स्ट डे होगा, बट नेक्स्ट डे भी नहीं हुआ। फिर उसके नेक्स्ट डे हम लोग तो मतलब, बट मेरे मन में कहीं से ये शक आ ही नहीं रहा था कि नहीं होगा, मुझे था होगा, गुरुजी का वो है, होगा, क्योंकि गुरुजी ने मेरी बात रख दी। मैंने तो गुरुजी से बोला भी नहीं, मैंने सिर्फ ऐसे ही चैलेंज दिया और देखो गुरुजी ने कर दिया। और फिर हम लोग गए उन डायरेक्टर के ऑफिस, तो उन्होंने बोला कि कुछ चैनल से मेल आना था जो नहीं आया, इस वजह से पैसे ट्रांसफ़र नहीं हुए, बट कोई नहीं, अगर आप लोग की बात है कि हम लोग मीटिंग करके आए तो हम एक अमाउंट ट्रांसफ़र कर देते हैं। और उन्होंने एक अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया हमारे एक्टर के अकाउंट में। और फिर उसके बाद जो हमारे डायरेक्टर थे उन्होंने बोला कि मैं गुरुजी के मंदिर गया था, मुझे पता भी नहीं था कि वो भी गुरुजी को फॉलो करते हैं। बोले मैं गुरुजी के मंदिर गया था और जब वहाँ से लौट कर आया तो मुझे दिमाग में था कि नहीं, मैं आगे आपसे, क्योंकि इस एक्टर को शायद आप ही मैनेज करते हो, और मैं आपसे ही बात करूं। और वहाँ से आने के 1 घंटे बाद मैंने आपको फ़ोन लगाया। तो मैंने कहा देखो गुरुजी को, इधर गुरुजी के लिए मैंने बोला कि आप देखिएगा 7 जुलाई के पहले पहले गुरुजी कुछ ना कुछ करेंगे, और उधर वो मंदिर से ही होकर आए थे। ये सब बातें हैं, मुझे लगता है शायद 2 जुलाई की। तो गुरुजी इस तरीके से सुनते हैं ना कि बस बस हमें मानना चाहिए, हमें मांगना नहीं, हमें मानना चाहिए। गुरुजी खुद ब खुद सब कुछ कर देते हैं। और हर किसी की लाइफ में बहुत परेशानी होती है, मेरे भी लाइफ में बहुत परेशानी है, अभी भी, इनफैक्ट अभी भी मैं बहुत कुछ फेस कर रही हूँ। लेकिन यही लगता है कि नहीं, अब बस डर नहीं लगता। पहले डर लगता था कि क्या होगा, पर अब लगता है कि नहीं, गुरुपा संभाल लेंगे। तो वो डर कहीं ना कहीं से ख़त्म हो गया है। जैसा मैंने अपने पहले भी सत्संग में बताया था कि गुरुजी मुझे अभी नया नया घर ब्लेस्ड किया है, जो मेरे लिए बहुत ही मतलब इम्पॉसिबल सा था, वो गुरुजी ने पॉसिबल किया है। तो भी उसका बहुत लोन है। तो मैं बस यही सोचती हूँ कि कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन कहीं न कहीं दिल के कोने में बहुत तसल्ली है कि नहीं, वो गुरुपा पूरा करवा देंगे। क्योंकि इतनी इम्पॉसिबल सी चीज़ मेरे लिए पॉसिबल हुई है ना, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने अच्छे सोसाइटी में, इतने अच्छे एरिया में, इतने अच्छी जगह पे मुझे इतना अच्छा 2 बीएचके घर मिलेगा। जो कि मेरे पास कोई पैसे नहीं थे, कुछ नहीं, लेकिन गुरुजी ने कहाँ से इंतज़ाम कर दिए, कुछ नहीं पता। तो बस ऐसे ही लोन भी मेरा चुक जाएगा, मुझे पता है। लव यू मेरे गुरुपा, लव यू, लव यू, लव यू सो मच गुरुपा। जितनी बार आपका शुक्राना करूँ उतना कम है मेरे गुरुपा। बस हमेशा अपना आशीर्वाद ऐसे ही सर पर रखिएगा हम सब पर। हम सब को आपकी बहुत बहुत ज़रूरत है गुरुपा, बहुत ज़रूरत है। और जिनके पेरेंट्स नहीं हैं उनको तो शायद और भी ज़्यादा, क्योंकि मेरे पेरेंट्स नहीं हैं तो मुझे कोई भी तकलीफ़ कुछ भी होती है तो मैं वो गुरुपा के सामने ही बोलती हूँ। तो लगता है नहीं, मैंने मम्मी पापा से बोल दिया ये बात, मेरे मम्मी पापा ने सुन लिया। तो गुरुपा बस आप अपना साथ बनाए रखिए, हमेशा अपना आशीर्वाद दीजिए गुरुपा, हमेशा। लव यू मेरे गुरुपा, लव यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगर मुझसे सत्संग बोलने में कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी। अब हम सुनेंगे आज का अगला सत्संग। संगत जी लिखते हैं, जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। कोई भूल चूक हो तो माफ़ करना। संगत जी, बहुत दिनों से परेशान थी जॉब के लिए, और जॉब भी ऐसी चाहिए थी जो मैं घर पे रहकर कर सकूं और साथ में घर के काम और बच्चों को भी देख पाऊं। मेरी एक बेटी 5 साल की होने वाली है और एक बेटी अभी 2 महीने की है। वो सिर्फ मदर फीड पे ही है। और घर खर्च की भी टेंशन थी कि कैसे मैनेज करूंगी। अकेले हस्बैंड की सैलरी से इतना नहीं हो पाता आज के टाइम में। संगत जी, गुरुजी ने इतनी कृपा करी मुझ पे, जॉब भी मिल गई और वो भी वर्क फ्रॉम होम वाली। घर बैठ के काम भी कर सकती हूँ और घर और बच्चों को भी देख सकती हूँ। 12 जुलाई शाम को सडनली मेरी एक फ्रेंड की कॉल आती है और वो मुझे कहती है, एक जॉब है वर्क फ्रॉम होम से, इसमें बर्डन भी नहीं है, क्या तुम्हें ये जॉब करनी है? मैंने उसे कहा, हाँ मुझे ये जॉब करनी है। उसने मुझसे सीवी मांगा मेरा और मैंने सेंड कर दिया। मैंने सीवी सेंड कर दिया तो उसके बाद मुझे उसने कॉल किया कि तूने सीवी
अपडेट नहीं किया, तेरा तो हो नहीं पाएगा। फर्स्ट एक्सप्रेशन गलत पड़ गया। मैंने कहा, कोई बात नहीं, देखा जाएगा। मैंने उसी टाइम ही अपने मन में गुरुजी से कहा, गुरुजी देख लेना आप अपने आप। संगत जी, गुरुजी ने इतनी मेहर करी कि 10 मिनट बाद उसकी दोबारा कॉल आई और उसने बोला कि तेरी जॉब फाइनल हो गई। संगत जी, उसी दिन मेरा बर्थडे भी था। मुझे जॉब भी बिना इंटरव्यू और बिना कोई प्रोसेस किए मिल गई। गुरुजी ने मुझे बर्थडे पे ये जॉब देकर, अपनी ब्लेसिंग्स देकर मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट दिया मेरे बर्थडे पर। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी। अब हम सुनेंगे आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अमृत वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अमृत वेले का सत्संग शुरू करने से पहले ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं अमृत वेले शुक्राना करना चाहिए, अमृत वेले सब कुछ ठीक हो जाता है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, आपने मुझे इतनी शक्ति दी कि मैं आपका अमृत वेले शुक्राना कर रही हूँ। शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी आप ही मेरे से करवाइए कि कैसे शुक्राना करना है, आपने मुझे सिखाया है शुक्राना करना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, गुरु जी की बहुत कृपा है। जब से गुरुजी आए हैं, जब से हमारे घर में गुरुजी आए हैं, तब से घर में अलग ही, मतलब अलग ही खुशी हो गई है गुरुजी आपके आने से। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। चिंताएं तो बहुत है, टेंशन बहुत है, ये नहीं कि टेंशन नहीं है, पर गुरुजी के आने पर जो टेंशनें थी वो भी नहीं पता चल रहा कि कैसे निकल रही है। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि शुक्राना सत्संग शेयर करते रहा करो, और जब यूट्यूब पे आना है वो अपने आप ही आएगा, गुरुजी करवाएंगे जब उसका सत्संग का टाइम होगा। जिसके पास जब जाना होता तभी जाएगा। इसीलिए हमें शुक्राना करते रहना चाहिए। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मेरा बेटा है 11 साल का, वो हमेशा गुरुजी के पास जब भी पढ़ना है उसने गुरुजी के चरणों में माथा टेक कर ही पढ़ना है कि गुरुजी मुझे मुझे पढ़ाना, आपने पढ़ाना है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना इतना ब्लेस करने के लिए, अपने बच्चों को भी अपने चरणों से लगाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का सत्संग जब ये हो जाता है ना, 3-4 दिन हो गए अब कोई सत्संग नहीं आया, तो गुरुजी के सत्संग के लिए तो हम ऐसे तरसते हैं कि ऐसे लगता है कि भाग लें बस। 4-5 दिन के बाद तो ऐसे लगता है गुरुजी हमें कोई सत्संग दे दीजिए। उसी टाइम गुरुजी बता देते कि वहाँ सत्संग है, वहाँ चले जाओ। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुजी की बहुत मेहर है। गुरुजी कहते हैं कि अमृत वेला किया करो, अमृत वेले में बहुत शक्ति है। गुरुजी, आपने ही अमृत वेला करवाना है। हम संगत से आप ही अमृत वेला करवाइए गुरुजी, आपने हमसे शक्ति देनी है अमृत वेला करवाने की। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं पहले सोचती हूँ कि गुरुजी शुक्राना में सोचती रहती हूँ कि मैं क्या बोलूँगी। पहले तो सोचती हूँ ये बोलूँगी वो बोलूँगी, जब शुक्राना करने लग जाती हूँ तो गुरुजी और ही कुछ बुला देते हैं भी, ये शुक्राना करना है, वो शुक्राना करना है। इसलिए हमें तो टेंशन करने की जरूरत ही नहीं कि हम कैसे और क्या करें शुक्राना, कई बार नहीं भी दिमाग में होता। इसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आप हमसे शुक्राना करवाते हो। संगत जी, गुरुजी ने मेरे से पहले 3-4 बार तो जो ग्रुप होता है ना अपना सत्संग का, उसमें वो करवाया शुक्राना, तो मैं डेली शुक्राना करती रही। तो फिर उसके बाद मुझे ये, जहाँ जिस प्लेटफॉर्म पर मैं शुक्राना कर रही हूँ उस प्लेटफॉर्म वाले अंकल जी का फोन आया एकदम से, जैसे गुरुजी ने ही कोई उनको भी ब्लेसिंग देनी थी, मेरे भी कोई कर्म काटने थे, तो उनका नंबर आया। अब वो डेली मेरा
मतलब कि वो कर रहे हैं, जिसमें मैं शुक्राना भेज रही हूँ उनको, वो डेली ही यूट्यूब पे डाल देते हैं। ये सब गुरुजी की मेहर है। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी मेरे से जल्दी जल्दी शुक्राना करवा रहे हैं। अब ये गुरुजी की मेहर है, गुरुजी की ब्लेसिंग है, इसीलिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। इसी तरह मेरे से शुक्राना करवाते रहना, मैं आपका शुक्राना करती रहूं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अमृत वेला हमसे करवाते रहना। संगत जी, अमृत वेले में इतना सुकून, इतनी मन को शांति मिलती है, पूरा दिन ऐसे फ्रेश निकलता है। अगर जिस दिन ना अमृत वेला हो, उस दिन ऐसे लगता है जैसे आज कुछ किया ही नहीं है। चाहे सारा दिन हम गुरु जी का नाम ले लें, पर जो अमृत वेले में शक्ति है, वो अमृत वेले में ही है सुकून। इसलिए हमें अमृत वेला करना चाहिए। गुरुजी से रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि गुरुजी हमसे अमृत वेला करवाइए, हमारी गलतियों को माफ कीजिए। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। अब आगे फिर गुरुजी करवाएंगे तो मैं जरूर करूँगी। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अब हम सुनेंगे आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। संगत जी, आपको भी जय गुरु जी। गुरु जी आपको खूब 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 ब्लेस करें, खूब तरक्की करें आप गुरु जी की ब्लेसिंग से। जय मेरे गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आपको अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी के महामंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि मैं सुबह वॉक के लिए गई ना गुरु संगत जी, तो मुझे ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई दिखी और वो काफ़ी इधर से उधर मैं देख कर मैं तो बहुत खुश हुई। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मेरे गुरु पाप ने मुझे बहुत 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 ब्लेसिंग दे दी सुबह सुबह। और जैसे ही मैं घर से निकलती हूँ तो मेरे घर से निकलते दाई हाथ भी 0770 की गाड़ी दिखाई देती है मेरे बिल्कुल घर के राइट हैंड। और एक आगे जाती हूँ तो बटरफ्लाई के वहीं पे खड़ी होती है। वो डेली मैं हर रोज़ देखती हूँ। मुझे गुरु जी की ब्लेसिंग तो सुबह ही मिल जाती है। मेरे गुरु पा की बहुत रहमत है, मेरे गुरु पा की बहुत बहुत मेहरबानी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु जी ने मेरे ग्रुप मैसेज में, मतलब करनाल वाले ग्रुप में ये मैसेज आया हुआ था कि डुगरी चलो। तो आज वो 14 तारीख को डुगरी जा रहे हैं। तो मैंने भी गुरु जी से अरदास लगाई थी कि गुरु जी शायद अगर आपको बुलाना होगा तो मैं भी एंट्री ले लूँगी उसमें। तो मेरे गुरु जी को शायद मंजूर नहीं है मुझे अभी डुगरी बुलाना, तो इसलिए मुझे जो प्रॉब्लम थी वो नहीं हो पाई है सोल्व। तो मेरे गुरु जी ने मुझे डुगरी के लिए शायद अभी मेरा बुलावा नहीं आया है। जब गुरु जी बुलाएंगे तब चली जाऊँगी। मेरे गुरु पा का जब भी आदेश होगा, मेरे गुरु जी जब भी चाहेंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी। इसलिए मैं डुगरी के लिए तो मेरे मन के मन में रह गया, पर कोई बात नहीं, जैसे गुरु पा की इच्छा। बस मेरे गुरु पा जो भी आपसे अरदास लगाई हुई है उन्हें पूरी करो मेरे गुरु पा। बस आपका ही सहारा है मेरे गुरु पा। जय गुरु जी। जय गुरु जी। बस मैं संगत जी या शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ मेरे गुरु पा के महामंत्र के साथ। सत्संग बोलते हुए मुझसे जो गलती हो गई है प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी। गुरु जी पर विश्वास रखें, गुरु जी सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। अब हम सब मिलकर मंत्र जाप करते हुए आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी।